सभी बंधुजनों और माताओं बहनों को साधुवाद। आज हमारे सामने मौजूद है हमारे महाराज श्री, जो हमारे मन में चल रही उथल पुथल और हमारे विचारों के बारे में हमें कुछ मार्गदर्शन देंगे। वे हैं एक परम ज्ञानी संत जो तर्क और तथ्य के साथ भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। यहाँ पर महाराज श्री के सामने कुछ प्रश्न रखेंगे जो हमारे गृहस्थ जीवन से और सांसारिक बंधनों से जुड़े हुए होंगे। आपको बता दूं, ये सभी प्रश्न भक्ति मार्ग पर चलने के लिए हमें प्रेरित करेंगे। तो अगर आपके भी कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि अगली बार महाराज जी के सामने आपने प्रश्नों को रख सके और आपको अपना उत्तर मिल सके। तो चलिए अब आज के जो सवाल है उनसे शुरुआत करते हैं। महाराज श्री, एक श्रोता पूछते हैं कि सोशल मीडिया पर सत्संग सुनकर मन तो शांत हो जाता है, पर असल जीवन में वैसा आचरण क्यों नहीं हो पाता? बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहते हैं कि सोशल मीडिया पर सत्संग सुनकर मन शांत हो जाता है, पर असल जीवन में वैसा आचरण क्यों नहीं हो पाता? बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, आप सत्संग सुनते हैं, चाहे वो YouTube पर हो, Facebook पर हो या कहीं और, उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है ना? कोई संत भगवान की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं और आपका मन उस शांति में डूब जाता है। ये बहुत सुंदर अनुभव है। लेकिन फिर आप फ़ोन बंद करते हैं और असल ज़िंदगी शुरू होती है। घर का काम, ऑफिस की टेंशन, बच्चों की शरारतें या बाहर की भाग दौड़, उस शांति का वो असर कहीं खो जाता है और आप वही पुराने ढर्रे पर चल पड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब आपके अंदर ही है। सबसे पहली बात, सत्संग सुनना एक बीज बोने जैसा है। वो बीज अच्छा है, शुद्ध है, लेकिन उसे पनपने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, ज़मीन तैयार करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। आप सत्संग सुनते हैं, मन शांत होता है, लेकिन फिर उस शांति को अपने जीवन में लाने के लिए कुछ करते नहीं। आप सोचते हैं कि बस सुन लिया, अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। सत्संग सुनना तो शुरुआत है, उसे जीना असली काम है। दूसरी बात, आपकी सांसारिक जिंदगी में बहुत सारी चीजें आपके मन को खींचती हैं। आप सुबह सत्संग सुनते हैं, लेकिन फिर फोन पर वही सोशल मीडिया खोल लेते हैं, कोई न्यूज़ देखते हैं, कोई बहस में पड़ जाते हैं या दोस्तों के साथ बेकार की बातों में उलझ जाते हैं। आपका मन उस शांति को पकड़कर रख ही नहीं पाता, क्योंकि आप उसे फिर से उलझन में डाल देते हैं। ये आज के ज़माने की सबसे बड़ी परेशानी है। सोशल मीडिया पर सत्संग भी है और गंदगी भी है। आप सत्संग सुनकर अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर उसी फ़ोन पर बेकार की चीज़ें देखकर अपने मन को भटका देते हैं। सोशल मीडिया पर सत्संग सुनकर तो मन में ताजगी का अनुभव होता है, पर असली जीवन में हर पल उसी शुद्धता को बनाए रखना, यह एक निरंतर अभ्यास है। जब हम अपने घर में, ऑफिस में या किसी भी व्यस्त माहौल में रहते हैं, तो बाहरी विकर्षण और दुनिया की भागदौड़ हमारे अंदर के उस शांत और पवित्र भाव को कम कर देते हैं। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में बताया है कि भक्ति का असली सार तो हमारे अंदर की स्पष्टता और समर्पण में निहित है। अगर हम सत्संग को केवल सुनने तक सीमित रखते हैं और उसे अपने दैनिक कर्मों में नहीं उतारते, तो वह बस एक मधुर गीत बनकर रह जाता है। असली भक्ति वही है जो जीवन के हर क्षण में झलकती है, चाहे वह सुबह की पहली किरण हो या रात के अंधेरे में किया गया छोटा सा ध्यान। तो वत्स, समस्या यह है कि हम सोशल मीडिया की चमक दमक में इतनी खो जाते हैं कि असल में अपने अंदर के परिवर्तन पर ध्यान नहीं दे पाते। अपने जीवन में सत्संग की प्रेरणा को अमल में लाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी अंदर की कमजोरियों को पहचानना होगा, उन्हें दूर करने के लिए कड़ा अभ्यास करना होगा। अपने रोजमर्रा के कार्यों में भी भक्ति का रस मिलाना होगा, तभी वह सत्संग का असर जीवन में उतरेगा और तेरा आचरण भी उतना ही पवित्र बनेगा जितना कि सुनते समय दिखता है। अगला सवाल है महाराज श्री की, अगर पति पत्नी के बीच कलह हो तो शास्त्रों के अनुसार समाधान क्या है? क्या राम सीता के विवाद का कोई प्रसंग है? देखो, ये जो तेरा सवाल है ना, ये आज के समय में हर घर का सवाल बन गया है। हर दूसरा आदमी इसी उलझन में पड़ा है कि घर में शांति क्यों नहीं है, प्यार क्यों खत्म हो गया, क्यों हर बात पर झगड़ा होता है। पहले तो समझ कि पति पत्नी का रिश्ता क्या है। ये कोई बाजार का सौदा नहीं कि पसंद आई चीज खरीद ली और जब मन भर गया तो छोड़ दिया।
ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, जहां प्रेम, त्याग और सहनशीलता सबसे बड़ा धर्म होता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र है, लेकिन इसमें कलह होना कोई नई बात नहीं। सांसारिक जीवन में ऐसा होता ही है। कभी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, कभी जिम्मेदारियों को लेकर तनाव बढ़ जाता है। आप शायद ऐसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। मैं आपको बताऊंगा और इसे आपकी जिंदगी से जोड़कर समझाऊंगा। शास्त्रों में सबसे पहली बात यह कही गई है कि पति पत्नी का रिश्ता धर्म और प्रेम पर टिका होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, जीवन एक धर्म का मैदान है और आप दोनों को मिलकर इस धर्म को निभाना है। कलह का कारण अक्सर यह होता है कि हम अपने अहंकार को बीच में ले आते हैं। आप सोचते हैं मैं सही हूं और आपका साथी सोचता है मैं सही हूं। यह अहंकार ही झगड़े की जड़ है। शास्त्र कहते हैं कि इसे छोड़ना पड़ेगा। एक दूसरे की बात सुनिए, प्यार से समझिए और अपने मन को शांत रखिए। अब राम सीता की बात करते हैं। क्या उनके बीच विवाद हुआ? हाँ, हुआ। रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। भगवान राम ने सीता जी से ऐसा करने को कहा क्योंकि समाज में उनकी पवित्रता पर सवाल उठ रहे थे। ये प्रसंग देखने में विवाद जैसा लगता है, लेकिन गहराई में जाई तो ये उनका आपसी विश्वास और धर्म का पालन था। सीता जी ने इसे समझा और बिना गुस्सा किए, बिना शिकायत किए वो परीक्षा दी और राम जी ने भी बाद में उनकी महिमा को सबके सामने रखा। अब तू कहेगा कि महाराज, राम जी तो भगवान थे, हम साधारण इंसान हैं, हमसे कहाँ इतनी सहनशीलता होगी। देखो वत्स, भगवान हमें उदाहरण देने आते हैं कि यदि मैं होकर भी ये कर सकता हूं तो तू क्यों नहीं कर सकता। आज के जमाने में पति पत्नी में इतनी ईगो भर गई है कि दोनों एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते। अरे सुन तो सही, सामने वाला क्या कह रहा है। तुझे लगता है कि तू सही है, उसे लगता है कि वो सही है, पर असल में सही क्या है? सही वो है जहां प्रेम बना रहे, जहां झगड़ा करके अलग होने का नहीं बल्कि साथ निभाने का रास्ता खोजा जाए। आजकल सोशल मीडिया पर तू देखेगा हजारों लोग ज्ञान बांट रहे हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलो, अगर पति ध्यान नहीं देता तो छोड़ दो, अगर पत्नी ज्यादा सवाल करे तो इग्नोर करो। अरे ये सब क्या है? यही बातें सुन सुनकर तो लोग और जिद्दी हो रहे हैं। विवाह तो धैर्य और प्रेम की परीक्षा है। आज की पीढ़ी झगड़ा होते ही भागने का सोचती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले पति पत्नी लड़ते भी थे, लेकिन छोड़ने की बात कभी नहीं सोचते थे। अब एक बात और समझ, जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और माता सीता को वापस लाए तो उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्योंकि समाज में कई तरह के लोग थे जो सवाल उठा सकते थे। सीता जी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया क्योंकि उन्हें अपने प्रेम पर विश्वास था। आजकल तो किसी पति ने बीवी से इतना भी कह दिया कि तूने खाना अच्छा नहीं बनाया तो पत्नी मायके चली जाती है, और अगर पत्नी ने पति से कहा कि तू बस फोन में ही लगा रहता है तो पति सोचता है कि इसे मेरी कद्र ही नहीं। अरे ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इन्हें झगड़े का कारण मत बना, इन्हें प्रेम बढ़ाने का जरिया बना। तो अब समाधान क्या है? देखो वत्स, जब भी घर में कलह हो सबसे पहले मौन रखो। झगड़े के दौरान बोले गए शब्द तीर की तरह चुभते हैं, फिर सालों तक दुख देते हैं। जब मन शांत हो जाए तब बैठकर बात करो, एक दूसरे को सुनो, समझो और अहंकार को बीच में मत लाओ। याद रखो, तुलसीदास जी कह गए हैं, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। यानी संकट के समय धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा होती है। जब तू इस परीक्षा में पास हो जाएगा तभी तेरा गृहस्थ जीवन सफल होगा। अब तक जो कलह हुआ उसे छोड़ दीजिए, बीती बातों को भूल जाएं। आज से शुरू करें, हर दिन एक दूसरे को थोड़ा समय दें, थोड़ा प्यार दें। मैं आपसे कहता हूं, शाम को साथ बैठें, चाय पिए और अपनी बातें शेयर करें। भगवान का नाम लें और अपने रिश्ते को मजबूत करें। आप में वो ताकत है, बस उसे थोड़ा प्यार से जगाइए। भगवान आपके साथ हैं और मैं भी आपके साथ हूं। महाराज श्री, अगला सवाल एक युवा का है कि ब्रह्मचर्य का पालन आज के डिजिटल युग में कैसे करें? क्या पोर्नोग्राफी देखना पाप है? सवाल अच्छा किया तूने, लेकिन पहले ये समझ कि ब्रह्मचर्य है क्या।
लोग इसे सिर्फ शारीरिक संयम समझते हैं, लेकिन असल में ब्रह्मचर्य का अर्थ है मन, वचन और शरीर से संयम रखना। यह सिर्फ स्त्री या पुरुष से दूरी बनाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने की साधना है। अब तूने पूछा कि आज के डिजिटल युग में ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए। पहले यह समझ कि आज से 100 साल पहले के समय और आज के समय में बहुत बड़ा फर्क है। पहले किसी को भटकने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था, लेकिन आज मोबाइल में इंटरनेट है और एक क्लिक में इंसान अंधकार में चला जाता है। जब मन में विकार आया तो तुरंत फोन उठाया और देख लिया, बस ब्रह्मचर्य भंग। आप युवा हैं और आज का डिजिटल युग आपके लिए बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध रखना, अपनी शक्ति को सही काम में लगाना। शास्त्रों में इसे बहुत बड़ा गुण बताया गया है। भगवान राम ने अपनी जवानी में ब्रह्मचर्य का पालन किया और हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य के प्रतीक हैं। लेकिन आज का जमाना अलग है। आपके पास फोन है, इंटरनेट है और हर तरफ ऐसी चीजें हैं जो आपके मन को भटकाती हैं। तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसे कैसे निभाया जाए। सबसे पहले ये समझिए कि आज का डिजिटल युग आपके लिए एक जाल की तरह है। आप फोन खोलते हैं और 2 मिनट में कोई विज्ञापन, कोई वीडियो या कोई गलत चीज आपके सामने आ जाती है। आपका मन उस तरफ खींच जाता है और फिर आप सोचते हैं, अरे इसमें क्या गलत है। लेकिन ये छोटी सी चीज आपके ब्रह्मचर्य को तोड़ने का पहला कदम बन जाती है। आपकी जिंदगी में पढ़ाई है, सपने हैं, माँ बाप की उम्मीदें हैं, लेकिन ये डिजिटल दुनिया आपका समय और शक्ति चुरा लेती है। अब आपने पूछा कि पोर्नोग्राफी देखना पाप है या नहीं। मैं आपको साफ साफ कहूंगा, हाँ, ये पाप है। क्यों? क्योंकि ये आपके मन को गंदा करता है, आपकी शक्ति को खत्म करता है और आपको भगवान से दूर ले जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। काम और क्रोध मन को भटकाते हैं और ये रजोगुण से पैदा होते हैं। पोर्नोग्राफी देखने से आपका मन काम में डूब जाता है, आपकी सोच बदल जाती है और आप दूसरों को, खासकर माता बहनों को, सम्मान की नजर से नहीं देख पाते। ये आपके शरीर को भी कमजोर करती है, आपका आत्मविश्वास कम होता है और आप अंदर से खोखले हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको डांटने नहीं बैठा हूं। मैं समझता हूं कि आज का युवा इस जाल में आसानी से फंस जाता है। आपकी जिंदगी में बहुत कुछ है, पढ़ाई, दोस्त, सपने, और ये डिजिटल युग आपको हर कदम पर लुभाता है। ये मन और आत्मा को धीरे धीरे मारने वाला जहर है। तो इसे पाप है या नहीं, ये सोचने बैठा है, लेकिन असल में यह तुझे अंदर से खोखला कर रहा है। अगर कोई इंसान नशा करता है तो क्या वह खुद को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसकी शक्ति सब खत्म हो जाती है। पोर्न भी ऐसा ही एक नशा है। एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की इच्छा होगी, फिर बार बार देखने का मन करेगा, फिर असली जीवन में तेरा मन भटकेगा। तुझे न सामान्य स्त्रियां अच्छी लगेंगी, न विवाह में रस आएगा, न जीवन में शांति रहेगी। ये तुझे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से नष्ट कर देगा। तो अब बात करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। पहला नियम, शरीर से पहले मन को वश में करना होगा। जब मन ही गंदगी से भरा रहेगा तो शरीर को नियंत्रित कैसे करेगा? मन में जब कोई विकार आए तो तुरंत भगवत भजन कर, कोई सकारात्मक कार्य कर। दूसरा नियम, मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग समझदारी से कर। अरे तुझे मालूम है, जो लोग पोर्न इंडस्ट्री में हैं वे खुद कहते हैं कि यह नकली दुनिया है। जो चीज वास्तविक ही नहीं वही तेरे जीवन में आग लगा रही है। तीसरा नियम, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा। जो शक्ति तू व्यर्थ गंवा रहा है उसे पढ़ाई, खेलकूद, साधना और अपने लक्ष्य में लगा। याद रख, जिसने ब्रह्मचर्य साध लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा हथियार पा लिया। चौथा नियम, संगति सुधार। जो लोग गंदी बातें करते हैं, तुझे भटकाने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर रह, क्योंकि जो संगत बिगड़ गई तो फिर संभलना मुश्किल हो जाएगा। अब तू कहेगा कि महाराज इतना आसान नहीं है। हाँ वत्स, आसान नहीं है, लेकिन जो आसान होता वो महान नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संयम ही असली साधना है और जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। इसलिए आज से प्रण कर कि तू अपने जीवन को बर्बाद नहीं करेगा, अपनी शक्ति को संभालेगा
और ब्रह्मचर्य का पालन करके एक श्रेष्ठ पुरुष बनेगा। अगला सवाल महाराज श्री, प्रेम विवाह करना चाहिए या अरेंज्ड मैरिज करनी चाहिए? शास्त्र किसे उचित मानते हैं? देखिए, आज के जमाने में यह सवाल बहुत आम हो गया है। एक तरफ प्रेम विवाह है जहां आप अपने दिल की बात सुनते हैं, अपने साथी को खुद चुनते हैं। दूसरी तरफ अरेंज्ड मैरिज है जहां परिवार, समाज और परंपरा आपकी जिंदगी का ये बड़ा फैसला लेती है। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता सही है और शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं। पहले ये समझ कि विवाह क्या है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, यह दो आत्माओं, दो कुलों और दो संस्कृतियों का मिलन होता है। और शास्त्रों में विवाह का बड़ा ही गूढ़ अर्थ दिया गया है। यह जीवन भर की साधना है, जिम्मेदारी है, केवल इच्छाओं की पूर्ति नहीं। देखो, शास्त्रों में प्रेम को कभी गलत नहीं कहा गया, लेकिन जिस प्रेम में वासना की प्रधानता हो वह पतन की ओर ले जाता है। अब तू कहेगा कि महाराज, प्रेम विवाह में बुरा क्या है? तो पहले यह समझ कि आजकल का प्रेम क्या है। आज का प्रेम मोबाइल चैटिंग, इंस्टाग्राम, रील्स और व्हाट्सएप तक सीमित है। यह प्रेम नहीं, आकर्षण है। दो लोग कुछ दिन मिले, बातें की, फिल्में देखी, घूमे फिरे और सोच लिया कि यही जीवन भर साथ निभाएंगे। लेकिन जब शादी के बाद असली जिम्मेदारियां सामने आती हैं, तब वही प्रेम बोझ बन जाता है। अब अरेंज्ड मैरिज को देख। इसमें माता पिता का आशीर्वाद, कुल की सहमति और समाज की मान्यता होती है। यहां भी प्रेम होता है, लेकिन वह धीरे धीरे बढ़ता है, एक दूसरे को समझने के बाद। अब तू कहेगा कि कई बार अरेंज्ड मैरिज में भी दिक्कतें आती हैं। बिल्कुल आती हैं, लेकिन वहां रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी होती है, सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं होता। अब शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्रों में स्वयंवर की परंपरा थी, जहां स्त्री को अपने योग्य पति चुनने का अधिकार था। लेकिन वह चयन केवल सुंदरता या भावनाओं के आधार पर नहीं होता था, बल्कि धर्म, गुण, स्वभाव और भविष्य की सोच कर किया जाता था। माता सीता ने श्री राम को इसलिए चुना क्योंकि वे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, केवल इसलिए नहीं कि वे सुंदर थे। द्रौपदी ने अर्जुन को इसलिए चुना क्योंकि वे धर्म और युद्ध कला में श्रेष्ठ थे। अब यह ध्यान रखना कि प्रेम विवाह में भी दो प्रकार होते हैं। एक वह जिसमें प्रेम सच्चा है और दोनों विवाह को एक जिम्मेदारी के रूप में निभाने को तैयार हैं। दूसरा वह जिसमें बस भावनाओं का ज्वार है, जिम्मेदारियों की समझ नहीं। पहले प्रकार का प्रेम विवाह उचित है, लेकिन दूसरा वाला पतन की ओर ले जाता है। अब तू खुद सोच, आज के जमाने में 90% प्रेम विवाह किस श्रेणी में आते हैं? लोग इंस्टाग्राम पर देखकर, फोटो एडिटिंग से प्रभावित होकर, थोड़ी सी बातचीत में आई लव यू कहकर शादी कर लेते हैं। फिर 2 साल बाद तलाक की नौबत आ जाती है, क्योंकि समझ नहीं थी, केवल आकर्षण था। इसलिए शास्त्र सीधे तौर पर प्रेम विवाह को गलत नहीं कहते, लेकिन ऐसा प्रेम जो केवल वासना और भावनाओं पर आधारित हो, वह उचित नहीं। विवाह वह होना चाहिए जिसमें धर्म, कर्तव्य, परिवार और भविष्य की सोच हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन को धर्म के साथ जीना चाहिए। अब शास्त्र सीधे सीधे ये नहीं कहते कि प्रेम विवाह सही है या अरेंज्ड मैरिज सही है, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि विवाह का आधार प्रेम, सम्मान और कर्तव्य होना चाहिए। तो चाहे प्रेम विवाह हो या अरेंज्ड, अगर ये बातें हैं तो दोनों ही उचित हो सकते हैं। अगला सवाल। प्रणाम महाराज श्री, मैं एक माँ हूँ और बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा दिन रात मोबाइल में ही लगा रहता है, पढ़ाई से ध्यान हट गया है, बाहर खेलने नहीं जाता, यहाँ तक कि हमसे भी ठीक से बात नहीं करता। कोई व्रत या उपाय बताइए जिससे उसकी मोबाइल की लत छूट जाए। तुम्हारी चिंता एकदम जायज है, क्योंकि आजकल मोबाइल सिर्फ एक साधन नहीं, बल्कि बच्चों के दिमाग को जकड़ने वाला जाल बन गया है। ये केवल आपका बेटा ही नहीं, पूरे समाज की समस्या बन चुकी है। पहले हम बच्चों को खिलौने से बहलाते थे, अब मोबाइल दे देते हैं, और फिर जब यही मोबाइल बच्चे के जीवन पर हावी हो जाता है, तब हम उपाय ढूंढने लगते हैं। अब आपने पूछा कि कौन सा व्रत या उपाय करें। माता, व्रत करने से समाधान नहीं मिलेगा जब तक कि जीवन में अनुशासन नहीं आएगा। भगवान से प्रार्थना करना जरूरी है, लेकिन साथ में कर्म भी करना होगा। माता, तेरा बेटा तुझे देखकर सीखता है,
अगर घर में माता पिता ही दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चा कैसे पीछे रहेगा। पहले तू खुद मोबाइल का संयम कर, फिर बच्चे को सिखा। घर में मोबाइल फ्री जोन बना, जैसे भोजन के समय, परिवार के साथ बैठने के समय मोबाइल दूर रखो। जब बच्चा तुझे देखेगा तभी वह सीखेगा। अगर तेरा बेटा मोबाइल से चिपका रहता है तो जरूर उसे वहां कुछ ऐसा मिल रहा है जो उसे आकर्षित कर रहा है। माता, ये मत भूल कि बच्चे खाली दिमाग वाले नहीं होते, बस उनकी ऊर्जा को सही दिशा देने की जरूरत होती है। अगर वह गेम खेलता है तो उसे आउटडोर गेम्स की ओर ले जा। अगर उसे कार्टून पसंद है तो उसे किताबों से परिचित करा। अगर वह सोशल मीडिया पर समय बिताता है तो उसे किसी अच्छे क्रिएटिव काम में लगाओ। आजकल कई माता पिता अचानक मोबाइल छीन लेते हैं और फिर बच्चा जिद्दी हो जाता है। ऐसा मत करना। धीरे धीरे समय कम करो। जैसे पहले दिन बोलो कि चलो आज सिर्फ 2 घंटे मोबाइल मिलेगा, फिर 1 हफ्ते में इस समय को 1 घंटे तक सीमित कर दो। धीरे धीरे ऐसा माहौल बनाओ कि बच्चा खुद ही मोबाइल से दूर होने लगे। माता, तेरे बेटे के दिमाग में जो सूचना भर रही है वह उसे मोबाइल से मिल रही है। अब तू सोच वहां उसे क्या मिल रहा है। अगर वहां ज्ञान है तो ठीक, लेकिन ज्यादातर मामलों में यह एक नशा बन चुका है। अब आपने व्रत या उपाय की बात की। मां, व्रत से ज्यादा आपकी भक्ति और संकल्प में ताकत है। फिर भी अगर आप चाहती हैं तो हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत कर सकती हैं। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और शक्ति के प्रतीक हैं। सुबह थोड़ा जल चढ़ाइए, हनुमान चालीसा पढ़िए और बच्चे के लिए प्रार्थना कीजिए कि उसका मन शुद्ध हो। लेकिन मां, सिर्फ व्रत से नहीं, आपको बच्चे के साथ समय भी बिताना पड़ेगा। और बच्चे से मोबाइल छुड़ाने की बात करती है तो प्यार से कर, जबरदस्ती से नहीं। अगर वह जिद करे तो डांटने के बजाय उसकी भावनाओं को समझ। कभी कभी बच्चे मोबाइल में इसलिए भी घुसे रहते हैं क्योंकि उन्हें माता पिता का प्यार नहीं मिल रहा होता। जब तू उसे अपना समय देगी तो उसे मोबाइल से ज्यादा मजा तेरे साथ आएगा। बस धैर्य रख, प्यार से सही दिशा दे और भगवान का स्मरण कर। धीरे धीरे तेरा बेटा बदल जाएगा। महाराज श्री, मेरे पड़ोसी मांसाहार करते हैं, शराब पीते हैं और कई बार घर के आसपास भी गलत संगत में रहते हैं। यह सब देखकर मन विचलित हो जाता है। कई बार सोचा कि समझाऊं, लेकिन फिर झगड़े का डर भी रहता है। ऐसे में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? क्या हमें चुप रहना चाहिए या कुछ करने की कोशिश करनी चाहिए? देखो भाई, यह संसार विविधताओं से भरा हुआ है। कोई सात्विक जीवन जीता है, कोई तामसिक, कोई सत्संग में जाता है, कोई शराब में डूबा रहता है। यह अंतर प्रकृति का ही नियम है। अब सवाल यह है कि तू अपने पड़ोसी को सुधारने के लिए क्या कर सकता है और क्या तेरा कर्तव्य है। देखिए, आपका मन विचलित हो रहा है और यह स्वाभाविक है। आप एक अच्छे रास्ते पर चलने वाले इंसान हैं। आपको अपने आसपास की गंदगी अच्छी नहीं लगती। यह आपकी शुद्धता का सबूत है। लेकिन मैं कहूँगा, आपके पड़ोसी जो कर रहे हैं वो उनकी अपनी जिंदगी है। हर इंसान का अपना कर्म होता है, अपना रास्ता होता है। गीता में भगवान कहते हैं, पर धर्मो भयावह, दूसरों के रास्ते में दखल देना खतरनाक हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत को सही मान लें, लेकिन यह जरूर है कि आप हर किसी को बदल नहीं सकते। अब आपकी परेशानी यह है कि यह सब आपके घर के आसपास हो रहा है। शराब की गंध, गलत संगत की आवाजें, ये आपके मन को भटकाती हैं। आप सोचते हैं कि कुछ कहूं, कुछ करूं, लेकिन फिर डर लगता है कि कहीं झगड़ा ना हो जाए। ये डर भी सही है। आजकल लोग बात को जल्दी समझते नहीं और गुस्सा हो जाते हैं। अब समझाने की बात। पहली बात, सीधा टकराव मत कर। अगर तू उन्हें जबरदस्ती समझाने जाएगा या गुस्से में जाकर कहेगा कि शराब मत पी, मांस मत खा, तो क्या होगा? वे तुझसे ही दुश्मनी रख लेंगे। झगड़े से कभी समाधान नहीं निकलता। किसी को बदलने के लिए तर्क और प्रेम की जरूरत होती है, न कि जबरदस्ती। शास्त्रों में कहा गया है, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम व सादयेत, अर्थात पहले खुद को सुधारो फिर दूसरों को प्रेरित करो। इसलिए पहले खुद अपने घर का माहौल सात्विक बना। दूसरी बात, अगर पड़ोसी बुरे कर्म कर रहा है तो सबसे पहले उसे सीधा टोकने के बजाय अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित करो।
अगर वह शराब पीकर हंगामा करता है तो शांत रहते हुए उसे कभी अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश कर, कभी कभी उसे सत्संग या कथा में बुलाने की कोशिश कर। अपने घर में संकीर्तन रख और उसे प्रेम से बुला, भाई आओ थोड़ा भजन सुन लो। शराबी को शराब से नहीं, प्रेम से जीता जाता है। तीसरी बात, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखो। अगर तू दिन भर इस चिंता में लगा रहेगा कि पड़ोसी क्या कर रहा है, तो धीरे धीरे उसका असर तेरे जीवन पर भी पड़ने लगेगा। अगर किसी का मन पवित्र नहीं हो रहा तो कम से कम तेरा मन तो शुद्ध रहेगा। चौथी बात, सीमा बना, लेकिन घृणा मत कर। पड़ोसी अगर मांसाहार कर रहा है, शराब पी रहा है, तो तू खुद उसके प्रभाव में मत आ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उससे नफरत कर। नफरत करने से तेरा मन भी अशुद्ध हो जाएगा। अगर उसका व्यवहार अधिक अनुचित हो रहा है तो दूरी बना, लेकिन मौका देखकर सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता रह। जैसे हनुमान जी लंका में थे लेकिन विभीषण के साथ मित्रता रखी, उसी तरह तू भी अच्छे पड़ोसी की तरह व्यवहार कर, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता मत कर। अगर भगवान ने तुझे किसी ऐसे पड़ोसी के पास रखा है तो शायद तेरा कोई पुण्य कर्म बचा होगा जो तुझे उसे सही मार्ग दिखाने के लिए वहां रखा गया है। प्रणाम महाराज श्री। मेरा सवाल यह है कि करियर और धर्म के बीच संतुलन कैसे बनाएं? क्या सफलता पाने के लिए नैतिकता छोड़नी पड़ेगी? अरे देखो भाई, ये जो सवाल तूने पूछा है ना, यही आज के जमाने की सबसे बड़ी उलझन है। आदमी सोचता है कि अगर नैतिकता पर टिके रहेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ में पिछड़ जाएंगे, और जो थोड़ा बहुत धर्म कर्म में मन लगाते हैं वो सोचते हैं कि करियर में फोकस नहीं कर पा रहे। लेकिन ये जो तूने दो चीजें देखी, करियर और धर्म, ये दोनों अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अब सुन, सबसे पहले ये समझ कि धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं है। धर्म का असली अर्थ है कर्तव्य। एक डॉक्टर का धर्म है मरीज को बचाना, एक शिक्षक का धर्म है सही ज्ञान देना, एक व्यापारी का धर्म है ईमानदारी से व्यापार करना। यानी तेरा जो भी काम है, अगर उसे सच्चाई और ईमानदारी से कर रहा है तो वो भी तेरा धर्म ही है। अब सवाल आता है कि क्या सफलता के लिए नैतिकता छोड़नी पड़ेगी? तो इसका जवाब साफ है, नहीं। लेकिन हाँ, दुनिया में तुझे ऐसे लोग जरूर दिखेंगे जो गलत तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रख, वो जो भी कर रहे हैं उसका हिसाब भी तो देना होगा ना। जो आदमी झूठ, बेईमानी, धोखा देकर आगे बढ़ता है, उसका पैसा भले बढ़ जाए लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं होता। उसका परिवार भी अशांत रहेगा और आखिर में उसे पछताना ही पड़ेगा। आज का जमाना ऐसा है कि लोग कहते हैं झूठ बोलो, चालाकी करो, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन ये झूठ है। आप देखिए, भगवान राम ने अपना पूरा जीवन धर्म पर चलकर जिया, क्या वो सफल नहीं हुए? रावण ने चालाकी की लेकिन अंत में उसका नाश हुआ। नैतिकता छोड़ने से शायद आपको थोड़े दिन का फायदा मिले, लेकिन वो खुशी कभी नहीं मिलेगी जो सच्चाई से मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से धर्म युद्ध करवाया, लेकिन उन्होंने कहा था जो सही है वही कर, अधर्म का साथ मत दे। अब सोच, अगर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा होता कि धोखे से जीत लो, तो क्या अर्जुन को असली शांति मिलती? नहीं। इसलिए सफलता वो नहीं होती जो सिर्फ पैसा कमाए, बल्कि सफलता वो होती है जो सुख शांति भी दे। अब अगर तुझे करियर में आगे बढ़ना है तो तू धैर्य रख और मेहनत कर। तुझे भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन याद रख, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। देर से सही, लेकिन सच्चाई से मिली सफलता तुझे चैन की नींद भी देगी और समाज में इज्जत भी। तो संतुलन का उपाय क्या है? करियर में मेहनत कर, लेकिन गलत रास्ते पर मत जा। हर दिन कुछ समय धर्म को दे, यानी भजन, सत्संग, अच्छा साहित्य पढ़ना, माँ बाप की सेवा करना। धैर्य रख और ईमानदारी से आगे बढ़। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। और सबसे जरूरी बात, कभी भी धर्म को छोड़ने की सोच मत रख, क्योंकि जब तू किसी भी मुश्किल में होगा, जब पैसा भी काम नहीं आएगा, तब सिर्फ भगवान का नाम ही तुझे संभालेगा। प्रणाम महाराज श्री। नौकरी में बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन चारों तरफ भ्रष्टाचार देखकर मन विचलित हो जाता है। लगता है कि ईमानदारी से चलने वाले लोग बेवकूफ बन रहे हैं। ऐसे में क्या करें? यह समस्या आज हर उस इंसान की है जो सही रास्ते पर चलना चाहता है। और तुझे यह भी समझना होगा कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो शॉर्टकट लेकर जल्दी अमीर बन जाते हैं, और दूसरे
वो जो सच के रास्ते पर चलकर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। आपकी मेहनत और ईमानदारी आपके मन की शुद्धता दिखाती है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब आप चारों तरफ भ्रष्टाचार देखते हैं, लोग रिश्वत लेते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो मन में एक ठेस लगती है। आपको लगता है कि आपकी ईमानदारी का कोई मोल नहीं। ये दुख स्वाभाविक है। आज का संसार ऐसा ही हो गया है, जहां सच्चाई को कमजोरी समझा जाता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं, ये सच नहीं है। शास्त्र हमें सिखाते हैं कि सच्चाई कभी हारती नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की हानि होती है, मैं उसे बचाने आता हूं। आपकी ईमानदारी आपका धर्म है। हो सकता है कि आज आपको लगे कि भ्रष्ट लोग आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनका वो सुख अस्थाई है। वो रात को चैन से नहीं सोते, और आप जो ईमानदारी से चलते हैं, आपके पास वो शांति है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अब देख, तुझे नौकरी में चारों तरफ भ्रष्टाचार दिख रहा है, लोग बेईमानी कर रहे हैं, गलत तरीके से पैसा बना रहे हैं, और तुझे लग रहा है कि ईमानदार आदमी फंस जाता है। पर यह तुझे बाहर से दिख रहा है, अंदर की सच्चाई कुछ और होती है। तुझे पता है, जो आदमी घूस लेता है, बेईमानी करता है, वो रात में चैन की नींद नहीं सोता। अंदर से डरता रहता है कि कहीं पकड़ा ना जाऊं, कहीं बदनामी ना हो जाए, कहीं कोई धोखा ना दे जाए। अब तुझे रामायण से एक उदाहरण देता हूं। रावण के पास सब कुछ था, शक्ति, पैसा, सेना, राजमहल, पर क्या वो सुखी था? नहीं। अंत में क्या हुआ? बुराई का नाश हो गया। ठीक उसी तरह जो लोग गलत रास्ते पर जाते हैं, उनका अंत अच्छा नहीं होता। ये भगवान का नियम है। बस तुझे धैर्य रखना है। अब ये विचलित मन, ये इसलिए परेशान है क्योंकि आप दूसरों को देख रहे हैं। अपनी नजर अपने ऊपर रखिए। आप अपने काम को भगवान की भक्ति समझकर कीजिए। सुबह जब नौकरी पर जाई, मन में कहिए, हरे राम, ये काम मैं तेरे लिए कर रहा हूं। जब भ्रष्टाचार दिखे तो उसे देखकर दुखी मत होइए। अपने मन को समझाइए कि ये उनकी जिंदगी है, उनका कर्म है। आप अपने रास्ते पर चलिए। संसार में रहते हुए ये मुश्किल आएगी। लोग आपको बेवकूफ कहेंगे, लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं। राम जी ने भी वनवास लिया, सच्चाई का रास्ता चुना। क्या वो बेवकूफ थे? नहीं। उनकी सच्चाई आज भी गूंजती है। आप भी अपनी सच्चाई को थामे रखिए। आज लोग कहते हैं कि ईमानदारी से कुछ नहीं होता, पर इतिहास देख, सत्य ही सबसे बड़ा बल है। जब तू सही रहेगा तो भगवान तेरा साथ देंगे, और वो लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, एक दिन उनका हिसाब होगा। हाँ, तू रास्ता मुश्किल लगेगा, लेकिन अंत में तुझे वो शांति मिलेगी जो भ्रष्टाचारी आदमी पूरी जिंदगी पैसे के ढेर पर बैठकर भी नहीं पा सकता। अगला सवाल। प्रणाम महाराज श्री। कई बार देखा जाता है कि बुरे लोग ऐशो आराम में जी रहे हैं, जबकि अच्छे लोग दुख झेल रहे हैं। ऐसे में कर्म फल के नियम पर विश्वास डगमगाने लगता है। क्या वास्तव में यह नियम सच है? अरे बेटा, यह सवाल बहुत लोगों के मन में आता है, लेकिन असली दिक्कत यह है कि हम कर्म फल को सिर्फ आज की तारीख में देखना चाहते हैं। मतलब, अगर कोई गलत कर रहा है और सुखी दिख रहा है, तो हमें लगता है कि कर्म का नियम झूठा है। लेकिन बेटा, यह दुनिया तत्काल न्याय देने वाली अदालत नहीं है। यहां हिसाब किताब थोड़ा लंबा चलता है। देख, इसे समझने के लिए 3 बातें याद रखनी होंगी। 1, कर्म का हिसाब तुरंत नहीं होता, पर होता जरूर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मतलब तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब ये मत सोच कि जिसने आज चोरी की उसे कल सजा मिल जाएगी। कभी कभी कोई बुरा इंसान पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल भोग रहा होता है, और कोई अच्छा इंसान पिछले जन्म के पापों का हिसाब चुका रहा होता है। दुर्योधन इतना बलशाली था, धनवान था, लेकिन अहंकार में डूबा था। कर्मफल ने उसे अंत में पूरा राजपाट छीनकर मरने को छोड़ दिया। रावण पूरे स्वर्ण लंका का राजा था, सुख था, वैभव था, लेकिन बुरे कर्मों का फल आखिरकार उसे नष्ट कर गया। सुख और दुख का असली मतलब समझना जरूरी है। तूने देखा होगा, कई लोग धनवान होते हैं, लेकिन उनके घरों में अशांति होती है। वे नींद की गोलियां खाते हैं, डर में जीते हैं। और कुछ लोग गरीब होते हुए भी शांत और संतुष्ट होते हैं। तो असली सवाल यह है, सुख का मतलब सिर्फ पैसा और ऐशो आराम है, या मन की शांति भी? अगर कोई इंसान चोरी घूसखोरी करके अमीर बन गया,
लेकिन हर वक्त डर में जी रहा है, तो क्या वो सच में सुखी है? आपने ट्रेन के सफ़र में देखा होगा कि हर स्टेशन पर टिकट चेकिंग नहीं होती, लेकिन जब अंतिम स्टेशन आता है तो बिना टिकट वाले पकड़े ही जाते हैं। बस यही नियम कर्मों का भी है। भगवान ने हिसाब किताब का एक सिस्टम बना रखा है। हो सकता है बुरे लोगों को आज नहीं कल फल मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यह संसार एक बड़ा मंच है, यहाँ हर इंसान का खेल चल रहा है। आप सिर्फ एक सीन देख रहे हैं, पूरी कहानी नहीं। कर्म फल का नियम कभी गलत नहीं होता। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में वक्त लगता है, वैसे ही कर्म का फल भी अपने समय पर आता है। बुरे लोग जो आज सुख में दिखते हैं, उनका वो सुख पानी की तरह हाथ से फिसल जाएगा, और अच्छे लोग जो आज दुख में हैं, उनकी सच्चाई एक दिन चमकेगी। तुम्हारी आंखें सिर्फ इस जन्म का एक फ्रेम देख रही हैं, पर कर्म का खाता तो अनेक जन्मों का है। जैसे एक विद्यार्थी पूरे सेमेस्टर मस्ती करे और एग्जाम से एक दिन पहले पढ़े, तो क्या वह टॉप करेगा? नहीं, पर तुम तो उसके आखिरी दिन के परिश्रम को ही पूरी कहानी समझ बैठे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री। आपके जवाबों से काफी कुछ सीखने और जानने को मिला। मन में और दिमाग में काफी सारी भ्रम की स्थिति बनी हुई थी, वो काफी हद तक क्लियर हो गई है, और आगे भी हमें आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। बाकी बंधुजनों से कहना चाहूंगा कि आपके भी अगर कुछ सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। महाराज श्री से जब अगली वार्तालाप होगी तो उनके साथ सामने आपके प्रश्न भी रखे जाएंगे। हाँ, प्रश्न के साथ में आप अपना नाम और जगह भी लिख सकते हो, ताकि आप जान सकें कि ये प्रश्न आपका है और आप आसानी से अपने जवाबों को ढूंढ सकें।